नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है नीट की स्टूडेंट के लिए, जो लोग हिंदी माध्यम से डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए जो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है नीट का, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम एक सीरीज लेके आए हैं। इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं और जिसमें डिटेल में आपको पूरी हिंदी में लिखी हुई आपको सब्जेक्ट की जानकारी दी जाएगी। आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? या तो आप हमारा ये जो YouTube चैनल देख रहे हैं इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। दूसरा, आप फेसबुक पे हमारा एक पेज है बायोम क्लासेस देहरादून हिंदी नीट के माध्यम से, बायोम क्लासेस नीट हिंदी एक पेज है फेसबुक पे, उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर में जो कि हमने शुरू किया था उसमें क्लास 12वीं का हमने पहला जो अध्याय है उसको स्टार्ट किया हुआ है, वो है जीवों में जनन। तो जीवों में जनन के लिए पिछले क्लास में हमने आपको जनन क्या होता है इसके बारे में बताया था। उसके बाद हमने जो जीवन अवधि है, लाइफ स्पैन, वो क्या चीज़ है उसके बारे में बताया, और बहुत सारे लाइफ जीवों के बारे में, किसका लाइफ स्पैन कितना है, जीवन अवधि कितना किसका है, इसके बारे में हम एक इंट्रोडक्टरी क्लास आपको दिया था पिछले क्लास में। अब इसके आगे है कि रिप्रोडक्शन, प्रजनन के प्रकार क्या क्या है। प्रकार का मतलब होता कैसे है, मेथड्स क्या है, विधियां कौन सी है, राइट। तो जो प्रजनन है उसमें अनेकों जीव हैं, तो उसमें विधियां भी अनेक हैं। इन सब को हम मूल रूप से मोटे तौर से दो बेसिक भागों में बांटते हैं। प्रजनन की दो मुख्य विधियां मानते हैं। ये दो विधियां कैसे मानते हैं इसको? वो है कि गैमीट कैसे बनता है। वैसे जीव जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, गैमीट जिसमें बनता है, तो गैमीट बनेंगे तो फिर वो फ्यूजन होगा और फिर हमारा जाइगोट बनेगा, इगमक बनेगा। तो ऐसे मतलब प्रकार, प्रजनन के ऐसे प्रकार जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है और फिर जाइगोट बन करके नया इंडिविजुअल बनता है, नए प्रकार के जीव का निर्माण होता है, इसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन, है ना। लैंगिक जनन है। दूसरा प्रकार हमारा है जहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होता और फिर भी वहाँ कोई जीव, जो मातृ जो जीव है, वहाँ से नया जीव का जब निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हम अलैंगिक जनन के भी कई प्रकार होते हैं, उसको चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दो प्रकार के हो गए, लैंगिक और अलैंगिक। और अब हम आपको अलैंगिक जनन के डिफरेंट, आगे हम बात करेंगे कि अलैंगिक जनन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, और उसके भी कई मेथड्स हैं, उस पर चर्चा करेंगे। चलिए आइए आपको देखते हैं। तो पहला है प्रजनन के प्रकार। प्रजनन की विधियां लिखता हूं, कि विधियां या कहें कि प्रकार। तो मूल रूप से बेसिकली यह दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार कौन कौन है? एक है अलैंगिक, अलैंगिक प्रजनन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन। दूसरा है लैंगिक जनन। जैसा कि हमने कहा लैंगिक प्रजनन,
मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको हम यहाँ पर ए लिख देते हैं और यहाँ पे बी लिख देते हैं, ताकि हम जब इसको डिटेल करें फिर इसके बाद में इसको डिटेल करेंगे। राइट, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं ए में, अलैंगिक जनन। अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। तो अब हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं, क्योंकि परिभाषा भी पूछी जाती है। अगर आप 12वीं क्लास के बच्चे हैं तो आपसे परिभाषा लिखने को दी जाती है, तो परिभाषा भी तरीके से लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अलैंगिक जनन का परिभाषा क्या हो सकता है? प्रजनन की वह विधि, प्रजनन की वह विधि, देखिए गैमेट बनना ही नहीं, तो दो जो जीव है उसका मिलन नहीं होगा। तो दो जीवों का बगैर मिलन हुए अगर कोई जीव अपनी जैसी प्रतिकृति उत्पन्न कर देता है तो उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। इसको लिखें कैसे? प्रजनन की वह विधि जिसमें दो जीवों अथवा जनन कोशिकाओं रिप्रोडक्टिव यूनिट कहते हैं इसको, का संयोग या संलयन मतलब फ्यूजन है ना, फ्यूजन लिख लीजिए। संयोग हुए बगैर, इसको लिखेंगे, प्रजनन की वह विधि जिसमें दो जीवों अथवा जनन कोशिकाओं का संयोग या संलयन हुए बिना ही कोई जीव अपने जैसा जीव उत्पन्न कर देता है, है ना, अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं। क्लियर बात हो गई? यह है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परिभाषा, अलैंगिक जनन की परिभाषा। प्रजनन की वह विधि है जिसमें दो जीवों अथवा दो जनन कोशिकाओं का संयोग या संलयन हुए बिना ही कोई जीव अपने जैसा उत्पन्न कर देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, अब कहा कि बिना संयोग किए हुए ये कैसे पॉसिबल है? तो कहा कि ये पॉसिबल बिल्कुल है। इसके कई मेथड है, कई प्रकार है, कई तरीके से हो सकता है। जैसे सामान्य तौर से आप देखेंगे कि बैक्टीरिया या जो लोअर, जो निम्न श्रेणी का, जो नीचे का प्लांट है या एनिमल है, इसमें यह होता है जहां पर बिल्कुल गैमेट नहीं बनते। तो एक बात हम ये भी लिख देते हैं, ये होता कहाँ है? यह
जो श्रेणी के वनस्पति या जंतु में ज्यादातर होता है, ज्यादातर होता है। क्लियर है? अब हम इसका कैसे होता है इस पे बात करते हैं। हमने कहा कि जैसे बैक्टीरिया है, सिंपल बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है और एक से दो हो गए, इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन, द्विखंडन, है ना। तो द्विविखंडन जो हुआ या एक से बहुत सारे बन जाएंगे तो उसको बोलेंगे बहुविखंडन। तो इसके एक मेथड तो यही हुए, एक विधि तो यही हुई कि इसमें फिशन के द्वारा, फिशन को हम बोलते हैं विखंडन। तो एक मेथड है फिशन यानी विखंडन, और उसमें भी दो प्रकार है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, द्विविखंडन और बहुविखंडन। एक मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड ये बैक्टीरिया में होता है। दूसरा मेथड होता है, आप देखेंगे कि बड निकलते हैं, उसको मुकुलन बोलते हैं, बडिंग। वहाँ कहाँ होता है ये देखेंगे कि आप हाइड्रा में एक बड निकला, फिर उस बड का विकास हुआ और एक नया हाइड्रा पेरेंट्स बॉडी से डिटैच हो गया, अलग हो गया और स्वतंत्र रूप से वह अपना जीवन यापन करने लगा। इसको हम मुकुलन बोलते हैं। फिर आता है आपका रीजनरेशन, रीजनरेशन भी है, रीजनरेशन पुनरुद्भवन बोलते हैं इसको। और फिर आता है आपको स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन, और फिर आता है कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हम सबको एक लिस्ट आउट कर लेते हैं कि अलैंगिक जनन के कौन कौन से प्रकार है और फिर वन बाय वन करके एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। आइए आइए अब हम पढ़ते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। यही पर लिख देता हूं।